प्यारे पाकिस्तानियों, अगर पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में जाना है, अगर मूड है हमारा, नकवी साहब को बिल्कुल इमरजेंसी में भेज दिया जाए श्रीलंका, वही मसाइल का हल निकाल क्योंकि श्रीलंका तो ऑलरेडी हार चुका है। तो बस मैं ये कहूंगा निभाने का टाइम आखिर में वो कहेंगे कि भाई आप ये काम भी आप ही कर लें, हमसे ना हो पाएगा। लो जी, किसी नमाजी की भूख जो है वो लग गई है, इसलिए कि पाकिस्तान को एक और चांस मिला है टू क्वालिफाई फॉर सेमीफाइनल। और ये खुदा भला करे, इंग्लैंड का बड़ी दुआएं मांगी होंगी पाकिस्तानियों ने इंग्लैंड के लिए। भाई हुई पाकिस्तान की टीम। भाई साहब, कल पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच क्वार्टर फाइनल है पाकिस्तान के लिए। अगर कल भी पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में ना पहुंची ना, कल का मैच जीत के, तो फिर एक सूरत में सेमीफाइनल पहुंच सकती है। साउथ अफ्रीका बोले हम खेल के नहीं जीत सकते, तुम घर जाओ, तुम्हारी जगह है। कुदरत इनके साथ जाएगी और ये कल जो है ये दिखाएंगे कुदरत का निजाम। सेमीफाइनल कराना है कोलंबो में, सेमीफाइनल कराना है कोलंबो में, इकोनॉमी बेहतर होगी। तुम हमें सेमीफाइनल खिलाओ, हम पूरी जान मार देंगे फाइनल अहमदाबाद से लाने के लिए। बात की जाएगी दासुन शानका से। दासुन शानका लब्बो किथे है? आगा जी मिलो दासुन शानका। पाकिस्तान को दुआएं लगनी बड़ी जरूरी हो गई हैं, इसलिए कि एक तो अब रिजल्ट दूसरों के हाथ में है और फिर पाकिस्तान के हाथ में भी है। श्रीलंका से जीतना मस्ट है और श्रीलंका ऐसी कोई रद्दी टीम नहीं है घर में, बाय द वे, सो वो भी मुकाबला बड़ा कड़ाके का होगा। क्योंकि रमजान है, मैं तो बेस करता हूं कि 92 वर्ल्ड कप भी रमजान में हुआ था और दुआओं से ही हम ऊपर गए थे। और मैं उम्मीद यही कर रहा हूं कि हमारी दुआएं लगेंगी और ये टीम उठेगी। सो एक तो हाफ निगाह आप रखें पिच पे, मगर ज्यादा निगाह रखें आप ऊपर, क्योंकि अब मामला जो है ना ये नीचे से ऊपर की तरफ चला गया है। ये हमारे लिए मामलात ऊपर इतनी दफा जाते हैं, मेरे ख्याल में हर बड़े टूर्नामेंट में जाते हैं कि हम बस ऊपर ही देख रहे हैं। मैं चाहता हूं कि पूरा पाकिस्तान, हमारी ऑडियंस, हमारी टीम अपने हाथ खड़े कर लें और अब एक छोटी सी दुआ कर लें कि या अल्लाह अब अगला मैच जो होना है कुछ ऐसा कर देना कि हम 65 रन से जीत जाएं। आप लोग डिजर्व नहीं करते थे कि आप सेमीफाइनल में जाएं। अब कौम की दुआएं कह लें या कुदरत का निजाम कह लें, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है। ऐसा हो सकता है कि हम वर्ल्ड कप भी खेल रहे हों और हम जाए ना खेलने और हम सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंच जाए। ये हमारे इमोशंस के लिए बड़ा अच्छा हो सकता है, ऐसे मेरे ख्याल में हो सकता है। अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल जीत जाता है तो वर्ल्ड कप का फाइनल भाई साहब अहमदाबाद से उठ के सीधा कोलंबो आ जाएगा। नाउ जस्ट इमेजिन कि मार्च के पहले 8 दिन श्रीलंका की इकोनॉमी कितनी बूस्ट कर जाएगी। अगर 150 का मिसाल के टारगेट मिलता है तो हम 13 ओवर में कर सकते हैं। हमने बहुत दफा देखा यार, 6 ओवर में 7 ओवर में 100 रन नहीं हुए भाई। कब बनाएंगे? अब नहीं। मैं एक बात कर रहा हूं, 100 रन हुए ना, बिल्कुल 6 ओवर में 7 ओवर में टीमें 100 रन। दुनिया कल जितना शोर मचाती है मचाती रहे, ये जो इल्जामात लगाना चाहते हैं लगा लें, लेकिन कल का मैच श्रीलंका आपको होला हाथ रखना पड़ेगा। पाकिस्तान का चांस है, इसलिए बैठ के सब हंस रहे हैं और एटलीस्ट एक बात हो रही है कि देयर इज सम होप। जी आप भी कुछ नहीं, मैं बस ये कह रहा था कि इससे पहले कि आप जवाब दें, वही जो सिनारियो था जो आप देख भी रहे थे कि 117 पे 6 आउट थे 17th ओवर में, इनको 44 चाहिए थे 16 बॉलों पे और वहां से चेंज हो गया। कुदरत का निजाम चला है ना। देखें, अक्सर सुना हमने, इट्स अ फनी ओल्ड गेम, इट कैन हैपन एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। बट आप जो है, मैं हमेशा से जब मैं भी कोच था तो मैं कहता था कि अगर आप ऑप्टिमिस्टिक है ना, उम्मीद रखे हुए हैं, होप पे हैं, फिर भी आप सही हैं, क्योंकि इससे नीचे गए तो गए। जब खिलाड़ी खेल रहा होता है तो वो उम्मीद से सफर शुरू करता है, रास्ते में उसको कॉन्फिडेंस मिलता है और उसी कॉन्फिडेंस से जाके वो बिलीफ की ऊंचाइयों को छूता है। उम्मीद भी बहुत बड़ी चीज़ है, इससे नीचे गया तो गया। तो ये आपकी पूरी इनिंग्स या पूरा टूर्नामेंट उम्मीद से शुरू होता है, बिलीफ, और इसके अंदर फ्लक्चुएट कर रहा होता है, ऐसे उसका ग्राफ ऐसे चल रहा होता है। जिसने उसको पकड़ लिया वहां से कॉन्फिडेंस और बिलीफ के बीच में रहा तो वो एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस देगी, प्लेयर भी और टीम भी। और कुदरत का निज़ाम हमेशा उन्हीं के साथ रहता है जो उम्मीद से रहते हैं, उससे नीचे नहीं जाते, क्योंकि कुदरत उसी का साथ देती है। अब ये है कि इनको एक उम्मीद नजर आ रही है, हमारे लड़कों को। अब ये यूनाइट होके, मिल के, एक दूसरे के ऊपर बिलीफ रखते हुए अपने अपने प्लान्स को, खुदारा, माइक हैसन, स्पोर्ट्स स्टाफ, कैप्टन, इनको बताए इनके अंदर पोटेंशियल है, और ये यूनाइट होके अपने अपने प्लान्स को, सब फेयर को निकाल के अपने पूरे जो एक्सप्रेस करना है वो आप करें, क्योंकि ये बच्चे खुद बने हुए, सेल्फ मेड हैं, बहुत रगड़े खाए हुए। उनका सेमीफाइनल कराना है कोलंबो में, सेमीफाइनल कराना है कोलंबो में, इकोनॉमी बेहतर होगी। तुम हमें सेमीफाइनल खिलाओ, हम पूरी जान मार देंगे फाइनल अहमदाबाद से लाने के लिए। बात की जाएगी दासुन शानका से। दासुन शानका लब्बो किथे है? आगा जी मिलो दासुन शानका को, सेम होटल में ही है, मिलो, खाना खाओ उसके साथ। पाकिस्तान टीम बोलो, केक लेके जाओ दासुन शानका के पास, उसको फील कराओ कि तेरी बर्थडे है, केक काटो, सेलिब्रेट करो, उसको
प्यार से बात करो उसके साथ, कहो कुछ ना, समझ जाएगा, वो पूरे दिनों का है, समझ जाएगा दासुम शानका, समझ जाएगा। बस उसके पास अभी मैच खत्म होता है, दासुम शानका के पास जाओ, टिंग टोंग, उसको कहो और दासुम की हालचाल ठीक है, समझ जाएगा दासुम शानका। उसको कहो कि तू जो ऑर्डर करेगा अगले 2 दिन तेरा बिल हम देंगे, तेरी रूम सर्विस फ्री है, वैसे तो ब्रेकफास्ट फ्री होता है, तू लंच में भी जो खाएगा हम पैसे देंगे। दासुम शानका का सब कुछ फ्री है, सब कुछ फ्री। मौका अल्लाह ने दे दिया और सबसे अच्छी बात यह है कि श्रीलंका की टीम बिल्कुल ही फॉर्म में नहीं है, ना बॉलिंग में ना बैटिंग में, उनके प्लेयर्स भी इंजर्ड हो गए हुए हैं, बैटिंग बिल्कुल ही उनकी फारिग हुई हुई है। तो ये मौका अब 13.1 बॉल पे हम लोग कर सकते हैं, डिपेंड है कि उनको 120 से 130 से ज्यादा रन ना करने दें। कैंडी में मैच हो रहा है, फिर हम लोग पहले बैटिंग करें तो हमें एटलीस्ट 200 प्लस करना पड़ेगा सेफ साइड, और हमारी बॉलिंग जो प्लेइंग 11 है, अब वो उस प्लेइंग 11 के साथ नहीं जा सकते, अब आपको सारे धड़े डालने पड़ेंगे जो भी है उनको। कोई नहीं है, सीधी सी बात है, जो प्रोफेसर साहब सोचेंगे अब सोचेंगे वो, तो वो इम्प्लीमेंट करेंगे कल। लेकिन जो हम अभी नजीब ने कामी ने बात करी, सबसे पहले ये ध्यान में रखें कि वहाँ ड्यू बहुत पड़ती है जी। कंडीशन को सामने रखकर टॉस जीते तो पहले बारी ना ले लें, क्योंकि आपके लिए दूसरी बारी ज़्यादा अच्छी होगी। अगर आप कंडीशन को सामने रखेंगे, दूसरी बारी लेते हैं, और जैसे अभी कामी ने बात करी कि आपने उन प्लेयर्स को सिलेक्ट करना है इस मैच के लिए, एक मैच के लिए, कि आप सेमीफाइनल में आते हैं तो इंशाल्लाह जो पीछे आपने जो गलतियां करी हैं वो सब चीज़ें छुप जाएंगी। हमारा मुल्क ऐसा है कि आप सेमीफाइनल में पहुंचे तो हम लाजमी बात है हम भी हीरो बनाएंगे, ये नहीं कि हम नहीं बनाएंगे, लेकिन अगर आपने सही प्लेयर्स अपने कल नहीं खिलाए तो फिर ये ना हो कि जो बाद में जो बोलेंगे ये गलती हो गई, इसको नहीं खिलाना चाहिए था, उसकी परफॉर्मेंस खराब की। नो, अब आपके पास अल्लाह ताला ने एक चांस दिया है, गो एंड अटैक। शेब दूसरा ये भी है, कल ड्यू नहीं है, टॉस जीते तो हमें चेज में जाना पड़ेगा, क्योंकि क्लैरिटी आ जाएगी इतने ओवरों में करना। पहली बारी में अगर वो टॉस जीत गए तो फिर कुछ नहीं कर सकते, तो ड्यू को सामने रखते हुए नहीं हम लोग सोचेंगे, हमें ये है कि हम जो भी हो हम चेज में जाएं तो ज्यादा नहीं भाई रुई पाकिस्तान की टीम। भाई साहब कल पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच क्वार्टर फाइनल है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान को करना क्या है, 2 सिनेरियोज हैं। नंबर 1, या तो आपको तकरीबन 13.2 ओवर्स में टारगेट चेज करना है, या आपको एटलीस्ट 65 रन से ये मैच जीतना है। ये दोनों मार्जिन अभी अप्रोक्सीमेटली हैं, ये एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन मोटा मोटा समझ के चल लो कि या तो आपको 13.2 ओवर्स में 13 ओवर्स में चेज करना है, या तकरीबन 65 रन से जीतना है। पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स प्लीज मेरी बात सुनो, आप लोग डिजर्व नहीं करते थे कि आप सेमीफाइनल में जाएं। अब कौम की दुआएं कह लें या कुदरत का निजाम कह लें, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स पे आने से पहले मैं बड़ी क्लियर और कट बात करना चाहता हूं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड से। अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में जाता है तो वो सेमीफाइनल होगा कोलंबो में। अब मेरा आपसे सवाल है कि क्या श्रीलंका ये चाहेगा कि वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल श्रीलंका हो जाए? ऑब्वियसली वो ये चाहेंगे। तो दुनिया कल जितना शोर मचाती है मचाती रहे, ये जो इल्जामात लगाना चाहते हैं लगा लें, लेकिन कल का मैच श्रीलंका आपको होला हाथ रखना पड़ेगा। इसी मौके पर उस्ताद मुझे वो शाहरुख खान का डायलॉग याद आ रहा है कि किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की क्या किसमें लग जाती है। अरे किसी में तो लगती है ना, लेकिन देखो हुआ कुछ यूं है कि पाकिस्तान चाहता था कि सेमीफाइनल खेले, और अब कुदरत का निजाम जबरदस्ती हमें घसीट के पीछे से धक्का देकर इंडिया के सामने डाल रहा है कि ले बेटा जा तेरी ख्वाहिश पूरी हो रही है। अरे सेमीफाइनल में जा रहे हैं, इसका यह मतलब नहीं कि हम जो है वो इंडिया से ही खेलेंगे। हमारा सेमीफाइनल इंडिया के साथ नहीं है, ये बात कंफर्म है, पक्की बात आपको बता रहा हूं। हाँ, बाकायदा फाइनल इंडिया के साथ हो सकता है। कैसे? क्योंकि पाकिस्तान की जो इक्वेशन बन रही है और जो ग्रुप की स्टैंडिंग्स बन रही है उसके अंदर खास तौर पर क्लियर कट तौर पर आपको बता देना चाहता हूं कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही अगर सेमीफाइनल में जा रहे हैं, क्योंकि दोनों के अभी सेमीफाइनल में जा रहे हैं, कल पक्का तय होगा जब वेस्ट इंडीज और इंडिया का मैच होगा। और आज अगर पाकिस्तान ने यहां पर किसी तरीके से मर के 13 ओवर में टारगेट चेज करके श्रीलंका को ठोक दिया तो सबसे बड़ी बात यह है कि श्रीलंका के लिए इस मैच में कुछ भी नहीं है। अगर श्रीलंका को कोई होप होती तो कुछ नजर भी आता तो वो तो वैसे यानी हमारी होप और बढ़ गई है, उनसे मोहब्बत है, उनसे ताल्लुकात सारे काम आएंगे। नहीं नसीम, मोहब्बत वगैरह सब अपनी जगह है, लेकिन उनके लिए इस मैच में कुछ है ही नहीं, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। तो वो जो एक होता है ना कि यार हम जीतेंगे तो हम भी आ सकते हैं, हमें रन रेट है, वो जाएंगे ज्यादा से ज्यादा इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे। प्राइड के साथ खत्म तो करना चाहिए अपने मुल्क में। बात कंप्लीट करूं यही कह के, शुरू में अगर आपने उनको आउट कर लिया तो आप 100% क्वालिफाई कर जाएंगे। वो पहले 5, 10, 15 ओवर तक इंटरेस्ट लेंगे, चाहे फील्डिंग हो, चाहे जो क्रिकेट खेल प्रोफेशनल होते हैं, जो क्रिकेट प्लान होते हैं वो इस तरीके होते हैं।
नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। दोस्तों, न्यूजीलैंड की टीम को हार मिल गया है। इंग्लैंड की टीम ने उसे 4 विकेट से हरा दिया है। इसके साथ ही पोर्कियों का सेमीफाइनल में जाने का उम्मीद जिंदा है। जैसे ही इंग्लैंड की टीम को जीत मिला है, पोर्कियां और पोर्की मीडिया इंडिया को धमकी देने लगे हैं कि हम सेमीफाइनल में आने वाले हैं। देख लेना, इंडिया और हम सेमीफाइनल जो भारत में खेला जाएगा, अगर पाकिस्तान बाहर हो जाता है तो दोनों सेमीफाइनल भारत में खेला जाएगा। इसे देखते हुए अब बोल रहे हैं सनाका से संपर्क करो, क्योंकि अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल पहुंचता है तो उनका एक मैच श्रीलंका में चला जाएगा और फाइनल खेलता है तो फाइनल भी श्रीलंका में खेला जाएगा। इससे श्रीलंका की इकोनॉमी बढ़ेगी, ऐसा बोल रहे हैं दोस्तों। पोर्की बोल रहे हैं कि मोहसिन नकवी श्रीलंका जाए और श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड से हाथ मिलाकर कुछ ऐसा गुफ्तगू करे, लेन देन की बात करे, जिससे श्रीलंका बड़े मार्जिन से जानबूझकर हार जाए और हम पोर्की सेमीफाइनल पहुंच जाए। ऐसे बात बोल रहे हैं दोस्तों। पैर पकड़ने की बात बोल रहे हैं। मोहसिन नकवी जाकर उसकी पैर को धोकर पिए, पैर पकड़े, ज़बरदस्त उनका ख्याल रखे श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड का, तभी हम सेमीफाइनल में पहुंच पाएंगे, ऐसा बोल रहे हैं दोस्तों। पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए श्रीलंका को बड़े मार्जिन से हराना होगा। अगर पहले बैटिंग करता है तो 65 रन से हराना होगा और दूसरी बैटिंग करता है तो 13.1 ओवर में मैच को जीतना होगा। ज़बरदस्त चैलेंज है पाकिस्तान के बाद। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की टीम क्वालिफाई कर पाएगा, क्योंकि इस तरह का मैच जीतना, वो भी श्रीलंका में, श्रीलंका टीम के सामने, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों। इतने बड़े मार्जिन से तो क्या ये पाकिस्तानी लोग श्रीलंका से हार जाएंगे, लगता है मुझे तो। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताएं, और कौन कौन सी टीम सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंचेगा ये भी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी ही धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।